Hello everyone, welcome to our channel Make Learning Your Passion. Today we will study the third agriculture practice, that is the adding manure and fertilizers of the chapter Crop Production Management. If you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon button so that you can get all the notification of our upcoming video. Let's start this topic, adding manure and fertilizers. Adding manure and fertilizers. The substance which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plants are called manure and fertilizers. जो सब्सटेंस जो हैं जो ऐड किए जाते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट को उसको इन द न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, पौष्टिक तत्वों की फॉर्म में, किसकी चीज़ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है। जो उनको मतलब सॉइल के अंदर जो पौष्टिक तत्व हम डाले जाते हैं, ठीक है, उसकी प्लांट्स की ग्रोथ को उसको अच्छा करने के लिए, हेल्दी करने के लिए, उनको हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। जो सॉइल जो होती है वो सप्लाई देता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, मतलब पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो क्रॉप को देते हैं, ठीक है। जो क्रॉप प्लांट्स हैं, जो हमने फसल उगा रखे हैं, उसको सॉइल से ही मिनरल्स देते हैं। मतलब सॉइल जो है ना, उधर क्या आता है कि ना, वाटर जो हम डालते हैं सॉइल में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसी की सहायता से तो वो सब बढ़ते हैं ना, है ना। ये सब चीज़ फिर हमारी जो, इसलिए ये स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है कि जो मैन्योर और जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो सॉइल की हेल्प से प्लांट्स को, जो हमने फसल उगा रखी है, उसको मिल जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पौष्टिक तत्व होते हैं, ये एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स के लिए, ठीक है। आपने अपने लिए भी सुना होगा, मम्मी क्या बोलती है, दूध पियो, इसमें प्रोटीन होता है, बहुत न्यूट्रिएंट है, इससे है आपका ना हाइट बढ़ेगी, आपका प्रोटीन जो है आपको पता है बॉडी बिल्डअप होता है, ठीक है, ये खाओ, इससे ये मिलेगा, ये खाओ। तो ये सब चीज़ें प्लांट्स को भी चाहिए होती हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ को, हेल्दी ग्रोथ के लिए। जैसे उनको ह्यूमन बींग्स को एक हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है, ठीक है। वो किस फॉर्म में लेंगे, वो मैन्योर फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में ही लेंगे। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरियाज़ में क्या करते हैं फार्मर, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप, ऐसे उगाते जाते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। तो जो फील्ड है, जो खेत है, कभी भी अनकल्टिवेटेड, बिना खेती के नहीं रखा जाता, उसको नहीं छोड़ा जाता है बिना खेती के, उसमें कोई ना कोई खेती की जाती है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो सोचो इस बात, इमेजिन करो कि क्या होगा न्यूट्रिएंट्स का। व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स, मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स थे तो उनका क्या होगा, ठीक है। कॉन्टीन्यूस कल्टिवेशन से उनका क्या होगा, कॉन्टीन्यूस कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जो बार बार हम उसमें खेती करते रहेंगे किसी फसल की, उस खेत में, तो वो क्या होएगी, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो बहुत पुअर हो जाएगी, उस मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, क्योंकि हमने एक फसल उगाई, उस फसल को जो चीज़ ग्रो करने के लिए जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत थी वो उसने वहाँ से ले लिया, ठीक है। हमने फिर उस दूसरा एक बार उगाया, फिर उसको दोबारा जब वो उसको हार्वेस्ट कर लिया, फिर उगा दिया हमने, मतलब उस खेत को एक बार भी खाली छोड़ा ही नहीं, या फिर दूसरी कोई क्रॉप लगाई ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, उसके अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो पुअर हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसमें न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रेप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए फार्मर को क्या करना पड़ता है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, ठीक है। उसमें मैन्योर, खाद वगैरह डालनी पड़ती है, उसकी जो कमी हो गई है उसकी न्यूट्रिएंट्स की, उस कमी को पूरा करने के लिए उसमें हमें ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालने पड़ते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। यहाँ पे मैन्योर की बात है, मतलब मैन्योर होता है खाद, ऑर्गेनिक खाद जिसे बोलते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो मैन्योरिंग, जब मैन्योर हमने डाला तो उसको मैन्योरिंग बोलेंगे। कि अगर जिस मैन्योरिंग क्या होगा, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ऐड द मैन्योर टू रेप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। उसकी सॉइल मतलब उसकी सॉइल को की कमी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमने उसमें मैन्योर को डाल दिया, जिसको हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट्स। इम्प्रॉपर, अगर अच्छे से नहीं किया या फिर सफिशिएंट नहीं किया जितना उसको चाहिए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वीक प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसके वीक प्लांट ही ग्रो करेगा, मतलब आएगा, ठीक है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
ऑब्टेन फ्रॉम द अब वो जो मैन्योर है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिकली हमें मिलता है। और कहाँ से, बाय फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल वेस्ट की डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिलते हैं, मैन्योर। अब प्लांट और एनिमल वेस्ट क्या, एनिमल वेस्ट कैसे, काऊ डंग वगैरह जिसमें है वो एनिमल वेस्ट हो गया। प्लांट वेस्ट क्या, जैसे ड्राई लीव्स वगैरह, जो टूटी हुई पत्तियाँ वगैरह जो भी प्लांट्स की वो हैं, ठीक है, वेस्टेज है, वो सब एक क्या कहते हैं, वो सब उनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, गला देते हैं, तो उससे क्या होता है, मैन्योर बनती है। ये एक ऑर्गेनिक वे है मैन्योर बनाने का। तो फार्मर्स ये कैसे बनाते हैं, फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलो इट टू डिकम्पोज। जो फार्मर्स होते हैं वो पिट्स, बड़े बड़े खड्डों के अंदर एक ओपन स्पेस में प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट को डंप कर देते हैं, डाल देते हैं और उनको छोड़ देते हैं ऐसे, जिससे कि वो डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोज गल जाए। वो डिकम्पोज करता कौन है, द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोजिशन है वो कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, उनके ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो डिकम्पोज जो क्या हुआ कि एक पिट में हमने प्लांट्स और उसका एनिमल का वेस्ट डंप कर दिया और उसको छोड़ दिया काफ़ी दिनों के लिए, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करके उसको और गला देंगे और गला के उसको क्या बना देंगे, मैन्योर में, उसमें डिकम्पोज मैटर को ऑर्गेनिक मैन्योर में ट्रांसफ़र कर देंगे, बना देंगे वो, ठीक है। आपने सेम चीज़ अपने यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग इन द क्लास 6 में। आपने वर्मी कंपोस्टिंग क्लास 6 में पढ़ी है, कैसे जैसे अपने घर के कूड़े को और इन सबको जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, फिर वो कंपोस्ट बन जाती है, ठीक है। हम एक एक्टिविटी, एक और है एक्टिविटी, उसको बताते हैं। उसमें क्या है, टेक ए मूंग और एक ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। कुछ मूंग दाल या फिर ग्राम चने की दाल के सीड्स ले लो, उनको जर्मिनेट, उनको उगने दो। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, मतलब उसको हमने थोड़ा सा सीडलिंग की, बोला उसमें से थोड़ा सा अंकुरित हो जाए वो, ठीक है। उसमें फिर हमने उसको क्या किया, हमने उनमें से कुछ 3 इक्वल साइज सीडलिंग ले, छोटे छोटे प्लांट्स ले लिए, ठीक है। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, हमने 3 ग्लासेस ले लिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए, मतलब हर चीज़ में हमने जो सिमिलर क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जो तीनों को हम जो 3 टाइप के हमने, मतलब सेम टाइप के, मूंग दाल है तो मूंग का ही वो किया हमने, सीड को जर्मिनेट किया है, ठीक है। और इक्वल साइज़ की उसके साइज़, जो सीडलिंग जब जर्मिनेट होने के बाद जो सीडलिंग बना, छोटा छोटा प्लांट बना, वो भी सेम साइज़ का लिया है हमने। फिर 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स में 3 ग्लासेस जो लिए हैं या कोई भी एक वेसल लिया है जिसमें हम उसको उगाएंगे, वो सेम साइज़ के लिए हैं। मार्क देम, उनको मार्क कर दिया A, B एंड C। 2 ग्लास ए ग्लास में हमने क्या किया, ऐड द लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल काऊ डंग मैन्योर। हमने ए वाले ग्लास में क्या किया, हमने इसको सॉइल के साथ जो डाल दिया, मिक्सड कर दिया उसको मैन्योर, काऊ डंग के मैन्योर के साथ, ठीक है। मतलब जो ए में जो मिट्टी है उसके साथ हमने काऊ डंग मैन्योर एज ए मैन्योर यूज़ किया हुआ है। बी ग्लास में हमने क्या किया, पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, उतनी सॉइल जितनी उसमें डाली ए में उतनी ही बी में भी डाली है, बट उसको मिक्स कर दिया लिटिल यूरिया, इसमें फर्टिलाइजर यूज़ कर दिया, मिक्स कर दिया मिट्टी के साथ। टेक द सेम अमाउंट ऑफ द सॉइल इन द ग्लास सी में भी ले लिया, ग्लास सी में भी उतनी ही मिट्टी ली है, बट उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना हमने मैन्योर ऐड किया, ना हमने यूरिया ऐड किया है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। और हमने फिर उसमें सेम अमाउंट, तीनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी डाला है, फिर उसमें हमने प्लांट में पौधे को जो सीडलिंग था उसको उगा दिया, प्लांट कर दिया उसमें, ठीक है। तो कीप देम इन ए सेफ प्लेस, इन तीनों को हमने सेफ प्लेस पे रख दिया, एंड वाटर देम डेली, और तीनों में हमेशा पानी डाला है, ठीक है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, अब 7 से 10 दिन के बाद ऑब्जर्व करो उनकी ग्रोथ को कि क्या डिफरेंसेस हैं। हमने क्या देखा, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ये ए वाला है, ये ए वाला है जिसमें हमने क्या डाला था, मिट्टी डाली थी, मिट्टी के साथ हमने मैन्योर ऐड किया था। बी में हमने क्या किया, बी में हमने मिट्टी डाली, मिट्टी के साथ हमने यूरिया ऐड किया। सी में हमने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मिट्टी डाली, ठीक है। तो आपने ये देख पाए, तो इसमें क्या हो गया, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या जो प्लांट्स हैं वो सेम उसी उस तरीके से होंगे, हर तीनों में सेम तरीके से वो ग्रो करेंगे। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कौन सा शो करेगा कि अच्छी ग्रोथ प्लांट की। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर, और कौन से ग्लास में ग्रोथ जो है फास्टर है, ठीक है। आपको सब देखेगी, तो आपको ये आप ही करके देखिएगा, आप करके और मेरे को इसमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने किया, ठीक है, और किया तो क्या रिजल्ट मिला, ठीक है। और आप थोड़ा सा तो इससे भी आइडिया लगा सकते हो, ये इन तीनों में से भी आइडिया लगा सकते हैं। ये मैन्योर वाला है,
ये वाला मैन्योर वाला है, ठीक है। ये आप इसकी प्लांट्स की ये देखिए कितने हैं। ये आपका उसके साथ यूरिया वाला है, फर्टिलाइजर्स वाला है, और ये विदाउट एनीथिंग वाला, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप खुद ही यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपने क्या डिफरेंस देखा, ठीक है। अब है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा उनमें उसमें ज़्यादा होती है, पौष्टिक तत्वों की मात्रा एक पर्टिकुलर की ज़्यादा होती है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? ये कैसे मैन्योर से अलग होते हैं बताते हैं। एक तो फर्टिलाइजर्स हैं, ये आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके की फुल फॉर्म क्या है? ये एग्जाम में भी कई बार आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक जो क्या होता है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की उनमें मात्रा, फर्टिलाइजर्स में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इनको फर्टिलाइजर केमिकली फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। जो इसका फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से वो हेल्प करता है, उसकी मदद करता है फार्मर की अच्छी और भी अच्छी पैदावार के लिए, किसी फसल की अच्छी पैदावार के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। अच्छी पैदावार होती है, जैसे वीट की में डालें, पैडी के उसमें डालें या मेज़ में डालें, अच्छी पैदा होती है उसकी। बट क्या है इसका एक साइड इफेक्ट क्या है? बट द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। मतलब क्या है कि अगर हम ज़्यादा, वैसे तो किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करना, कोई भी चीज़ है वो अच्छा नहीं होता है जो केमिकली होती हैं। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हम करेंगे, वो क्या करेगी? सॉइल को लेस फर्टाइल, हम बार बार उस फर्टिलाइजर्स को बहुत यूज़ करेंगे ना सॉइल में, उस मिट्टी में, तो वो मिट्टी की उसकी उपजाऊ क्षमता जो है उसको कम कर देगी, ठीक है। जो उसकी फर्टिलिटी है जो जिसे है उसको वो कम कर देगा। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सेकंड क्या थिंग है कि फर्टिलाइजर जो है वो वाटर पोल्यूशन के एक और जो फर्टिलाइजर है ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वो वाटर पोल्यूशन का एक सोर्स है जिससे कि वाटर पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसलिए इसकी सॉइल की उपजाऊ क्षमता जो है उसको बनाए रखने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर। हमें फर्टिलाइज़र को एज ए सब्स्टिट्यूट, मतलब फर्टिलाइज़र के साथ हमें ऑर्गेनिक मैटर जो मैन्योर है उसको डाला जाए, उसको एज ए सब्स्टिट्यूट दोनों को इकट्ठा डाला जाए, या फिर लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, और या फिर हम क्या था मतलब सॉइल की फर्टिलिटी जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहे, ठीक है। हमने जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि क्या हुआ कि एक फार्मर क्रॉप के अल्टरनेट क्रॉप के बाद, मतलब अल्टरनेट नहीं, क्रॉप के बाद क्रॉप कॉन्टीन्यूसली क्रॉप लगा रहा है तो सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। उसी के लिए तो हमने मैन्योर वो ऐड करने की उसको मैन्योर फर्टिलाइजर उसकी कमी को पूरा कर देते हैं। बट अब ये है कि इनका ज़्यादा भी हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या ऐसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, मतलब फर्टिलाइजर्स को ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ यूज़ करें, या फिर हम क्या करें कि उसको खेत को कुछ टाइम तक अनकल्टिवेटेड, मतलब खेती ना करें, उसको ऐसे ही खाली छोड़ दे, दो क्रॉप्स के बीच का जो टाइम है उसमें उसको खाली छोड़ दे। लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन द टू क्रॉप्स, किसी दो क्रॉप्स के बीच में उसको उस दो क्रॉप्स हमें उगाने, उसके बीच का जो टाइम है उस टाइम पे हम उसको फील्ड को खाली छोड़ दें। द यूज़ ऑफ मैन्योर, जो मैन्योर जो है वो क्या करता है? इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज द इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो मैन्योर है वो इम्प्रूव करता है सॉइल की टेक्सचर को, ठीक है, और उसके साथ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर उसमें कितना अच्छे से रिटेन रह सकता है, ऑब्जर्व हो सकता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो और इट रेप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और ये जो क्या है कि जो सॉइल की जो पौष्टिक तत्व की उसकी कमी को पूरा करता है, ठीक है। अनदर मेथड ऑफ रेप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू द क्रॉप रोटेशन। एक तो हमने क्या देखा कि अभी हमने बताया कि उसकी पौष्टिक तत्व जो सॉइल में कम हो जाते हैं उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने मैन्योर ऐड कर दिया, वो अच्छा कर देता है। सेकंड क्या है? क्रॉप रोटेशन, ये एक अनदर मेथड है टू रेप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स थ्रू द क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। ये कैसे किया जाता है? इसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप अल्टरनेटली यूज़ की मतलब उसमें ग्रो की जाती हैं, अल्टरनेट उसमें, मतलब पहले ये किया, एक टाइम पे ये क्रॉप किया, सेम क्रॉप नहीं करते, फिर नेक्स्ट टाइम पे दूसरी क्रॉप किया, फिर
अलग अल्टरनेटली हम उस क्रॉप को करते हैं, मतलब एक के बाद लगातार एक ही क्रॉप को नहीं हम ग्रो कर रहे हो सेम फील्ड में, हम अल्टरनेटली कर रहे हैं। उसमें क्या, जैसे अर्लियर फार्मर इन द नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज ए फूडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो क्या करता था कि कई बार जो अर्लियर जो पहले क्या करते थे नॉर्थन जो इंडिया में एक सीज़न में जो वो क्या होते थे, जो फार्मर थे वो लेग्यूम्स के वो ग्रो करते थे, मतलब जो दाल की जो फसल है वो करते थे एज ए फूडर के उसमें, मतलब उनको मतलब एज ए फूडर मीन्स जो हम खाना एनिमल्स को देते हैं उसके इनके लिए ग्रो करते थे। और सेकंड सीजन में क्या करते थे, वीट करते थे, वीट मतलब गेहूँ उगाते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। वो क्या करती थी, इसकी वजह से क्या होता था कि जो सॉइल के अंदर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी जो होती है उसकी कमी को पूरा हो जाता था। क्योंकि हमें क्या था कि क्या किया, जो लेग्यूम्स जो से प्लांट लगाया, प्लांट हमें पता है कि लेग्यूम्स जो होता है प्लांट जो होता है वो जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, नाइट्रोजन से उसमें सॉइल में अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। और उसी उसको उगाया पहले एक बार, फिर उसके बाद उसी मिट्टी में हमने वीट की ग्रोथ की। तो उसको वीट जो है, जो वीट की जो हमने फसल उगाई तो उसको जो सॉइल में नाइट्रोजन अच्छा होता है तो नाइट्रोजन उनकी हेल्पफुल होता है नाइट्रोजन उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी थी उसकी कमी को पूरा कर दिया उसने, ठीक है। फार्मर्स आर दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट द सॉइल विद नाइट्रोजन। फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर को ये एनकरेज किया जाता है कि आप इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करो, इस प्रैक्टिस को करो। तो अभी ये भी जो मैंने बताया कि जो नाइट्रोजन की जो वो मात्रा है उसमें सॉइल में कैसे बढ़ी, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो दालें होती हैं उनकी जो रूट्स होती है उनमें रहता है वो, ठीक है, एज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में वो रहता है। उसमें क्या होता है कि वो तो उससे उसके रूट से उनको उसको फूड मिल जाता है और शेल्टर मिल जाता है। और इन ऑल्टरनेट वो उनको क्या देता है, उसकी जगह वो क्या करता है, जो हमारी एयर में नाइट्रोजन है एज सच जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते अपनी उसके लिए ग्रोथ के उसके लिए जो उनको, ठीक है। तो मतलब गैसियस जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स एज सच एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो वो क्या है, जो गैसियस नाइट्रोजन जो है उसको वो क्या करते हैं, फिक्स कर देता है एटमॉस्फेयर। क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी हम प्लांट्स ले नहीं सकते ना। तो वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो उसको फिक्स कर देता है और कन्वर्ट कर देता है उसको गैसियस उसको अमोनिया में। और ये अमोनिया जो नाइट्रोजन की फॉर्म है ये उसके वो प्लांट है वो अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने जो पढ़ा था उसके लिए। तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे अभी मैंने सब बताया आपको, उनके उसमें वो रहता है, उसको उससे लेग्यूमिनस प्लांट से खाना और शेल्टर मिल जाता है और उसके बदले में वो क्या देता है, उसको फिक्स कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में बदल देगा, अमोनिया में बदल देगा। और ये अमोनिया जो है वो यूज़ किया जाएगा प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस हैं। अब जो डिफरेंसेस हैं मैंने अपने नोट्स में उनको बहुत अच्छे तरीके से लिखा यही है, बट इनको एक ना जब भी हम कोई चीज़ ना एग्ज़ाम में है ना कोई क्या चीज़ को कैच करती ना एक एग्जामिनर को कि हाँ इसने कैसे किया है, चीज़ बुक से ही सभी पढ़ते हैं लेकिन आपने उसको कैसे प्रेजेंट किया है अपने एग्ज़ाम में, वो चीज़ होती है जो आपको अच्छा मार्क्स दिलाती है, ठीक है। तो आप किसी भी डिफरेंसेस को आगे भी अपना वो बनाइएगा, किसी भी कोई जो डिफरेंसेस, पहले बात तो कोई भी चीज़ है ना आंसर को पैराग्राफ में मत लिखिएगा, उसको है ना पॉइंट्स में लिखिएगा, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ने में और पॉइंट्स में लिखने में बहुत इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको अच्छे आउटकम मिलेगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे अगर आप उसको पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या, आप जब कभी भी आप वो करते हैं ये कंपैरिजन वाली चीज़ करते हैं ना, उसमें क्या एक मेन हेडिंग लीजिएगा। मेन हेडिंग मतलब ये एक हेडिंग है, इसके अंतर ये करता है, ये करता है। मीन्स मैंने मेन हेडिंग में से मैंने जैसे बोला कि फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी बोली, ये ऑर्गेनिक है ये इनऑर्गेनिक है, तो मेन हेडिंग क्या होगी उसकी क्वालिटी, ठीक है। फिर क्या होगा एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल ये, इसके एग्जाम्पल ये। तो पहले उसको एक मेन हेडिंग दो, फिर उसमें दोनों हेडिंग के बारे में, मेन हेडिंग के बारे में दोनों को बताओ कि ये कैसा वो कैसा, ठीक है। अभी जैसे लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स जो होते हैं मैन मेड होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इन कंपेरिजन टू मैन्योर क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड द प्लांट रेजिड्यूज। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। मैन्योर जो कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, प्रिपेयर उसको फील्ड में भी बनाया जा सकता है।
बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एन ह्यूमस टू द सॉइल, कोई भी खाद को जो ह्यूमस नहीं देते उसको, ठीक है। बट मैन्योर जो होते हैं प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, उसको बहुत सारी ह्यूमस देते हैं सॉइल को, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। जो प्लांट्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बहुत उनमें पौष्टिक तत्व होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। और जो मैन्योर्स होते हैं रिलेटिव लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो थोड़े कम होते हैं मैन्योर में, ठीक है। इसलिए मैंने बोला सब्स्टिट्यूट में करो, मतलब फर्टिलाइजर के साथ आप मैन्योर डालो, ठीक है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर की क्या एडवांटेज है? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है वो माना जाता है कि फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छी है। दिस इज बिकॉज, क्यों अच्छी है वो? इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल की जो वाटर होल्डिंग, मतलब वाटर को ऑब्जर्व करके रखना, ये नहीं कि जैसे मिट्टी में डालो पानी बह गया, वाटर को होल्ड करके रखना उस मिट्टी के अंदर, उसको बढ़ाता है, एनहांस करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। वो क्या करता है? सॉइल को पोरस बनाते हैं, पोरस सा बनाते हैं, उसमें मतलब एयर ट्रैप हो जाते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो जाता है, ठीक है। पोरस सॉलिड सा नहीं होता, पोरस रहता है वो, ठीक है। और इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और जो ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ फ्रेंडली जो माइक्रोब्स, जो क्योंकि देखो मैंने अभी पहले बताया था कि उसके अंदर एयर होने इंट्रैप्ट करने की वजह से जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी हो जाती है ना। अभी बताया कि सॉइल पोरस हो जाएगी, इजिली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएंगे, तो क्या होगा? जो फ्रेंडली हमारे माइक्रोब्स हैं जो सॉइल में ग्रोथ करते हैं, उनको भी फायदा हुआ ना उनकी ग्रोथ के लिए भी, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये टेक्सचर सॉइल की टेक्सचर को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक, ठीक है। मैंने इसके जो वो हैं लिंक, इसके भी जो मैं क्या कहते हैं इसकी नोट्स हैं, मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन के में इसका लिंक डाला हुआ है। आई होप ऑल इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।